हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी की क्लास 8। क्लास 7 तक मैंने पढ़ा दिया है। एग्रोनॉमी प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, एग्रोनॉमी नाम से प्लेलिस्ट बनी रहेगी। शुरू से आपको क्लास बेसिक बेसिक मिल जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौसम तथा जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर और क्लाइमेट। इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए वेदर एंड क्लाइमेट। तो पहले देख लिए वेदर, मौसम क्या होता है। मौसम क्या होता है तो किसी स्थान विशेष पर अल्पकालिक अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। मतलब कुछ समय के लिए जो मौसम में आपकी चेंजिंग होती है, जैसे अभी घाम है, मान लीजिए अभी घाम है, थोड़ी देर में फिर वहां पर बादल छा जाते हैं, उसी को मौसम कहते हैं। फिर हट जाते हैं तो उसी को मौसम कहा जाता है। इतना समझ लीजिए। देखिए मौसम की परिभाषा क्या होती है। मौसम या वेदर किसी स्थान विशेष के अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। मैंने वही बताया ना, किसी समय मतलब बहुत कम समय के लिए जो वायुमंडलीय दशा होती है उसे मौसम कहा जाता है। किसी स्थान विशेष मतलब वो इसका एक स्थान रहता है, कहीं ना कहीं एक स्थान पे होता है ना। किसी स्थान विशेष के अल्पकालिक, अल्पकालिक माने थोड़ी समय के लिए, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। तो हो गई ना मौसम की परिभाषा, याद रखना। वेदर, वेदर कैसा वर्ड है तो वेदर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। वेदर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो हिंदी में मौसम विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में मीटियोलॉजी के अंतर्गत मौसम का अध्ययन मीटियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पूछता है मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत करता है तो मौसम विज्ञान नहीं देता है, नहीं तो आप समझ जाओगे। तो मीटियोलॉजी करके देता है एग्जाम में। तो मीटियोलॉजी आपको याद रखना। मीटियोलॉजी माने मौसम विज्ञान। मीटियोलॉजी यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके अंतर्गत मौसम का अध्ययन किया जाता है। मीटियोलॉजी के अंतर्गत मौसम का अध्ययन किया जाता है। यह एक ग्रीक वर्ड है। विश्व में मीटियोलॉजी के जनक कौन है? डीएन वालिया। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट लगा देना, मैं तो लगा दिया। विश्व में मीटियोलॉजी के जनक डीएन वालिया हैं। और भारत में मीटियोलॉजी के जनक तो एल.ए. रामदास हैं। भारत में मीटियोलॉजी के जनक तो एल.ए. रामदास है। और विश्व में मीटियोलॉजी के जनक तो डीएन वालिया है। याद हो गया ना। अब देख लीजिए जलवायु, क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट का बहुत अहम रोल होता है। यह दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को कहते हैं। मतलब यह कई सालों साल रहती है, फिर उसके बाद चेंज होती है। इस समय देख लीजिए भारत की वायुमंडल जलवायु चेंज हो रही है। इसीलिए जहां पर पहले समय से बारिश होती थी वहां पर बारिश नहीं हो रही है, और जहां पर नहीं होती थी वहां पर बारिश हो रही है। जैसे अहमदाबाद होगा, उधर देखिए अहमदाबाद, इधर जो जो उधर दक्षिण साइड के हैं उस साइड बारिश हो रही है। इस समय उत्तर साइड में बारिश होनी चाहिए तो इधर नहीं हो रही है। जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, ये सब सूखे पड़ गए हैं, इसीलिए धान की खेती बहुत खराब हो रही है। इस समय देख लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भारत का क्लाइमेट चेंज हो रहा है कई साल बाद। तो इसमें देख लीजिए जलवायु क्या है। किसी स्थान विशेष के दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। वही मैंने कहा ना, मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को कहते हैं और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। इतना याद रखना। किसी स्थान विशेष पे दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। और देखिए जलवायु ग्रीक भाषा का शब्द है। जलवायु ग्रीक भाषा का शब्द है। 31 से 33 वर्ष के मौसम के योग को जलवायु कहा जाता है। मैंने कहा ना अल्पकालिक 30-40 या 31, लेकिन 31 से 33 वर्ष माना गया है साइंटिस्टों के द्वारा। 31 से 33 वर्ष तक जलवायु रहती है, उसके बाद फिर चेंज होने लगती है। इस समय भारत की जलवायु जो जैसे कि चेंज हो रही है। हो गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। अब देखिए जलवायु का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं तो जलवायु का अध्ययन जलवायु के
जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं। उसे इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी शब्द आप जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर साधारण से नहीं पूछेगा कि जलवायु का अध्ययन किसके अंतर्गत करता है, ऑप्शन में जलवायु विज्ञान नहीं डालेगा, वो बढ़ाने के लिए आपको क्लाइमेटोलॉजी डालेगा। सबसे ज्यादा जरूरी इसका तो समझ जाओगे, जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी, समझ जाओगे। लेकिन जो अपना मौसम है, वेदर का जो है, तो वेदर से भी नहीं दिया है, और मौसम को मौसम विज्ञान उसे मीटरियोलॉजी कहते हैं, तो उसका जरूर याद रखना मीटरियोलॉजी। बाकी देखिए जलवायु विज्ञान की परिभाषा यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द है, तो क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसके अंतर्गत जलवायु का अध्ययन किया जाता है, इतना जानते रहे। क्लाइमेटोलॉजी के जनक कोपन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी जनक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटोलॉजी के जनक कोपन है। अब आ जाओ वायुमंडल, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, वायुमंडल क्या है होता है। अब वायुमंडल का ही है, तो जलवायु मौसम में सब वायुमंडल से ही हो रहा है, तो बिना वायुमंडल के कैसे जानोगे। तो वायुमंडल याद रखना, आप पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वायुमंडल देख लीजिए। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों का रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन आवरण को वायुमंडल कहलाता है, कहा जाता है या कहलाता है। तो पृथ्वी के जो चारों ओर रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन आवरण वायुमंडल कहलाता है। जो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ हवा है ना, वायुमंडल है ना, तो उसको न हम लोग देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, महसूस सिर्फ किया जाता है। न उसमें रंगहीन, न उसका रंग है, कैसा दिखता है कैसा नहीं, ये सब नहीं लगता है, रंग है। गंध, उसमें कोई गंध भी नहीं है कि आप सूंघ लेते हो, गंध भी नहीं है, रंग भी नहीं है, और स्वाद उसका भी कुछ नहीं है। अरे हवा को क्या स्वाद होता है, कोई खाएगा स्वाद, स्वाद उसमें नहीं होता है। तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन इसकी एक परिभाषा है। तो पृथ्वी के चारों तरफ रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आवरण को वायुमंडल कहलाता है या कहा जाता है, याद रखना ये परिभाषा। वैसे ज्यादातर नहीं पूछता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, बाकी जानते रहिए। वायुमंडल हमारे चारों तरफ से ही, हम वायुमंडल से घिरे हुए हैं, ना दिखता है ना वो कुछ नहीं, सिर्फ महसूस हम लोग हवा कर सकते हैं। इसीलिए रंगहीन, गंधहीन, उसका रंग कैसा नहीं पता, उसमें गंध, उसकी स्मेल कैसी नहीं पता है, स्वाद भी इसका नहीं पता है, तो इसे वायुमंडल कहलाता है। देख लीजिए, वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से, मतलब जहां पर हम खड़े हैं जमीन पे, वहां से लेकर 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल हमारा स्थित है। उसके बाद वायुमंडल की रेंज खत्म हो जाती है, वहीं तक वायुमंडल स्थित है। हमारा प्लेन बहुत सिंपल नीचे चलता हुआ, आगे बताएंगे जब इसके भाग पढ़ेंगे, वायुमंडल में कितने मंडल होते हैं तो उसमें बता देंगे। कुल वायुमंडलीय भार का 99% भाग 40 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होता है। कुल वायुमंडलीय भाग का टोटल 99% भाग 40 किलोमीटर तक ऊंचाई तक उपस्थित होता है। सिर्फ 1% भाग जो 40 किलोमीटर से ऊपर 1600 किलोमीटर तक उपस्थित होता है। इतना जान लीजिए, 40 किलोमीटर तक ही ये पूरा हो गया है, सिर्फ 1% ऊपर गया है 1600 किलोमीटर तक। बाकी 40 किलोमीटर धरातल से 40 किलोमीटर तक पूरा टोटल वायुमंडलीय भार ही उपस्थित है। याद रखना। वायुमंडलीय संगठन कैसा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना मैंने लिखा है, गैसों का नाम लिख लीजिए, वायुमंडलीय गैस परसेंटेज, मृदा में गैस परसेंट। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, सब जानते हैं, मृदा में भी 78% है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है, मृदा में 21%। आर्गन 0.93% वायुमंडल में है, 0.93% मृदा में भी है। CO2 यही है, थोड़ा ये गैस बढ़ रही है, 0.03% वायुमंडल में है, तो मृदा में इसका हो गया 0.25 से 0.30 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा गैसों जो CO2 हमारी बढ़ रही है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए,
दिन प्रतिदिन वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। मैंने बताया ना, CO2 की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वातावरण 360 से 400 ppm तक बढ़ चुकी है। कितना बढ़ गई? 40% बढ़ चुकी है भाई, और खतरा है। 360 से 400 ppm तक CO2 की मात्रा वातावरण में बढ़ गई है और अभी बढ़ रही है। 2017 से 18 के बीच में वातावरण CO2 की मात्रा 400 ppm 0.04% नापी गई है। कब? 2017 से 2018 बीच में। अभी कौन सा महीना चल रहा है? 2023 चल रहा, तो लगभग 5 साल बाद ये तो और बढ़ गई होगी। 5 साल में देखना पड़ेगा, ले आऊंगा मैं, टेलीग्राम पर भेज दूंगा। करंट में CO2 का परसेंटेज कितना है, लेकिन ये पूछ लेता है जो 2017 से 18 के बीच वाला। मृदा में नमी तथा CO2 की मात्रा वातावरण की तुलना में अधिक पाई जाती है। मृदा के नमी में वातावरण माने अपने वायुमंडल की तुलना में, वातावरण की तुलना में मृदा नमी में CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है। इतना ध्यान देना। मृदा वायु में CO2 की सांद्रता वातावरण की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। मृदा वायु, जो अपनी मृदा में वायु उपस्थित होती है, उसमें CO2 की सांद्रता वातावरण की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। 8 से 10 गुना मृदा वायु में CO2 की सांद्रता वातावरण की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। तापमान में अंतर के आधार पर, तापमान में अंतर मतलब तापमान के अंतर के आधार पर वायुमंडल में मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तापमान के अंतर के आधार पर वायुमंडल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। क्षुब्ध मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ये क्षुब्ध मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, ये 4 हमारे मंडल हैं। अब इसमें किसमें जहाज उड़ती है वो हम आपको बताएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी जो जहाज उड़ने वाली आपकी है वो अगली क्लास में जहाज उड़ाएंगे। किस मंडल में आपकी जहाज उड़ती है, किस मंडल में से आपकी बारिश होती है, ये सब आगे अगली क्लास में बताएंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और इस सबकी जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सबकी PDF मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम में। तो जो आप नए स्टूडेंट हो वो टेलीग्राम हमारा लिंक ज्वाइन करके रखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का मैं दे दूंगा। और बाकी सर्च जो करना चाहते हैं तो योर एग्री अकेडमी, YOURAGRI एग्री एकेडमी चैनल का नाम है, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एंड जो नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।